हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कांस्टेंट लर्नर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट 3 ऑफ नेल्सन मंडेला। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissolas, the Chief Lithulas, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukvos of our time. I know नेम्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा डिफिकल्ट है याद करने के लिए भी, लेकिन ये याद करना आपका काम नहीं है फिलहाल इस चैप्टर में। इसमें समझना ये है कि ये वो सब ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका में जन्म लिया और साउथ अफ्रीका के बेटरमेंट के लिए, उसकी फ्रीडम के लिए काम किया। यानी कि दशकों से जो ऑपरेशन और ब्रूटैलिटी, ऑपरेशन यानी दबाव, शोषण, ब्रूटैलिटी, क्रूएलिटी, क्रूरता का जो एक दशक रहा, जिससे कि ऐसा इफेक्ट हुआ देश पे कि साउथ अफ्रीका में ओलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सिसुलस ऐसे महान लोगों ने जन्म लिया। Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. ये वो महान लोग थे जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज था, यानी कि कुछ खास हिम्मत, खास बुद्धि, विजडम और जेनरसिटी यानी सज्जनता इनके व्यक्तित्व में थी, और ऐसे लोग दोबारा, ऐसे व्यक्तित्व के लोग दोबारा नहीं देखे गए। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि परहैप्स, शायद, जो इस तरह के कैरेक्टर होते हैं, इस तरह का जो व्यक्तित्व होता है, उनके निर्माण के लिए इसी तरह के दबाव की आवश्यकता होती है। यानी कि जितनी ज़्यादा मुश्किलें और जितनी ज़्यादा कठिन परिस्थिति होती हैं, जितना ज़्यादा स्ट्रगल होता है, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो उतना ज़्यादा मजबूत और ऊंचा बनता है। ये लाइन आपसे क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है, इसका एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। तो देखिए, जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स हुए इंडिया में, जब फ्रीडम फाइटिंग हुई तो क्योंकि तब परिस्थितियां ऐसी थीं, तो सरदार भगत सिंह जैसे और गांधी जी जैसे इस तरह के फ्रीडम फाइटर्स ने जन्म लिया, यानी कि उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, क्योंकि उस वक्त सरकमस्टेंसेस की रिक्वायरमेंट थी ऐसी। यही कहना चाहते हैं नेल्सन मंडेला कि जब हद से ज़्यादा दबाव होता है, शोषण होता है, क्रूरता होती है, परिस्थितियां बहुत खराब होती हैं, तो उनका सामना करने के लिए ऐसे हिम्मती और महान लोगों के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. साउथ अफ्रीका जो है वो फेमस है अपने मिनरल्स और जेम्स के लिए, जो कि उसके ज़मीन से निकलते हैं। पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मेरा जो देश है, मेरी जो कंट्री है, वो मिनरल्स और जेम्स जो उसकी मिट्टी के अंदर हैं, उसके लिए मैं उसकी ग्रेटेस्ट वेल्थ यानी सबसे बड़ी पूंजी नहीं मानता। मैं सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा धन जो अपने देश का है वो उसके लोगों को मानता हूँ, जो कि फाइनर और ट्रूअर यानी कि सबसे अच्छे और सबसे सच्चे हैं, बिल्कुल प्योरेस्ट डायमंड्स की तरह, उससे भी ज्यादा प्योर है। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स का मतलब होता है फ्रेंड्स, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। वो कह रहे हैं कि इन्हीं साथियों के स्ट्रगल से मैंने हिम्मत का मतलब सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। कह रहे हैं कि वक्त के साथ बार बार मैंने देखा कि कैसे आदमियों ने, औरतों ने अपने जीवन को रिस्क पे डाला, अपने जीवन को खतरे में डाला, सिर्फ एक थॉट के लिए, एक विचार के लिए। एक विचार, वो कौन सा विचार था यहाँ पे? वो था स्वतंत्रता का विचार, समानाधिकार का विचार। ठीक है, that they also deserve the right of equality. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. दो वर्ड्स है यहाँ पे, रिजिलियंस एंड डिफाइस। रिजिलियंस का मतलब होता है टफनेस और डिफाइस का मतलब होता है डिसओबे, नहीं मानना किसी चीज को। ये पैराग्राफ अगेन इम्पोर्टेंट
एक्सप्लेनेशन के नज़रिए से, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेल्सन मंडेला की नज़र में करेज क्या है, वो किस चीज़ को करेज मानते हैं। तो हम यहाँ समझते हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने लोगों को खतरों के सामने, हमलों के सामने, टॉर्चर के सामने खड़ा होते हुए देखा है, बिना टूटे हुए, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाते हुए, अपनी टफनेस को दिखाते हुए और ना मानते हुए, ठीक है, जो उनसे गलत चीज़ कही जा रही है उसको एक्सेप्ट ना करते हुए, ठीक है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्फ ओवर इट। तो यहाँ से उन्होंने सीखा कि जो हिम्मत है, करेज है, उसका मतलब ये नहीं है कि डर ना हो, एब्सेंस ऑफ फियर हो, बट उसका मतलब है कि डर तो हो लेकिन आप उसके ऊपर जीत हासिल कर ले, वही हिम्मत होती है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड। बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो कि डर महसूस नहीं करता, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। बट बहादुर, हिम्मत वाला उसको कहेंगे जो डर तो महसूस करता है लेकिन फिर उस पर विजय हासिल कर लेता है, यानी अपने डर को जीत लेता है। माउंटेन ड्यू का एड सुना है, डर के आगे जीत है। तो वही याद रखना, इसको याद रखने के लिए, डर के आगे जीत है मतलब डर तो है लेकिन उसको जीत लिया, वो करेज है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Again, one important question. कि according to Nelson Mandela, what is more easy, love or hate? ठीक है, क्या नेचुरली आता है, क्या ज़्यादा आसान है, प्यार या नफरत? अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए समझते हैं कि कह रहे हैं कि कोई भी पैदा नहीं होता, यानी पैदा होते ही कोई किसी से नफरत नहीं करने लगता है उसके कलर, स्किन के कलर को देख के, उसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड को देख के, उसके धर्म को देख के। ऑब्वियसली जो छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं उन्हें इन सब चीज़ों की समझ कहाँ है कि वो इसके बेसिस पे किसी से डिस्क्रिमिनेशन करें या नफरत करें। लोग जो है वो सीखते हैं हेट करना। तो अगर वो हेट करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, और प्यार करना सिखाना ज़्यादा आसान है क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली। प्यार तो हमारी प्राकृतिक जो नेचर है उसका हिस्सा है, ठीक है। तो even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. अब वो छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं अपनी एक लाइफ जर्नी में से कि जब वो जेल में थे, सबसे अंधियारा, सबसे ग्रिमेस्ट यानी सबसे ग्लूमी टाइम था उनकी लाइफ का, तो वो और उनके साथियों को इतना टॉर्चर किया जाता था कि हद तक उनको टॉर्चर किया जाता था कि वो टूट जाएं। तो ऐसे में एक गार्ड था वहाँ पे, उसकी आंखों में उन्हें इंसानियत की हल्की सी ग्लिमर, ग्लिमर यानी कि झलक दिखाई देती थी कुछ क्षणों के लिए। वही उनके लिए काफ़ी थी अपने आप को ये समझाने के लिए कि उन्हें आगे बढ़ते रहना है और एक दिन नफरत प्यार में बदलेगी। Men's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Extinguished यानी कि खत्म होना। कह रहे हैं कि जो इंसान की अच्छाई है वो एक लौ की तरह है, ठीक है, जिसको कि छुपाया तो जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. Again very important lines, जिनको कि शॉर्ट बोर्ड्स में आती ही है, या तो हाफ ईयरली में पूछ ली जाएंगी या फाइनल एग्जाम्स में पूछ ली जाएंगी। समझना बहुत ज़रूरी है कि किन ट्विन ऑब्लिगेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है जिम्मेदारी, कर्तव्य। ट्विन मतलब जुड़वा, जुड़वा मतलब दो। तो किन दो ऑब्लिगेशन, दो जिम्मेदारियों के बारे में नेल्सन मंडेला ने बात की है? उन्होंने बात की है दो महत्वपूर्ण कर्तव्यों के बारे में जो हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है। पहला कर्तव्य जो उसका उसके परिवार, माता पिता, वाइफ, चिल्ड्रन, उनके प्रति होता है, और दूसरा जो उसका उसके देश के प्रति, उसके लोगों के प्रति, उसकी कम्युनिटी के प्रति होता है, ठीक है। So in a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. अब आगे वो कह रहे हैं कि एक जो सिविल यानी सामाजिक, ह्यूमन, इंसानियत वाली जो समाज होता है, सोसाइटी होती है, वहाँ पे हर व्यक्ति को हक होता है, वो हर व्यक्ति अपनी ये दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है,
जिस कर्तव्य को वो जितना निभाना चाहे, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, यानी उसके अपने झुकाव के अनुसार। इंक्लिनेशन यानी झुकाव, रुझान के अनुसार। अगर वो देश के प्रति अपने आप को ज़्यादा समर्पित करना चाहता है, या वो अपनी फैमिली के प्रति ज़्यादा सोचना चाहता है, जैसी भी उसमें क्षमता है, जैसी भी उसका इंक्लिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो उसका निर्वाह कर सकता है। बट साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में लगभग नामुमकिन है एक व्यक्ति के लिए जो नेल्सन मंडेला जैसी कलर और बर्थ में पैदा हुआ हो, रेस में पैदा हुआ हो, यानी ब्लैक पीपल के लिए इम्पॉसिबल है कि वो दोनों में से किसी भी कर्तव्य को ठीक निभा सके। दोनों में से किसी कर्तव्य को वो ठीक से नहीं निभा सकते ड्यू टू दिस डिस्क्रिमिनेशन, ड्यू टू एपार्थाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में ऐसा व्यक्ति जो नेल्सन मंडेला के जैसे कलर का है, यानी ब्लैक है, उसको अगर वो इंसान की तरह जीना चाहता है तो पनिश किया जाता है, आइसोलेट यानी अलग कर दिया जाता है। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. थोड़ा डिफिकल्ट लगेंगे सेंटेंसेस सुनने में, लेकिन समझिए बहुत आसान है। कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में अगर एक आदमी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने की कोशिश करे, अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश करे अपने फैमिली के प्रति, अपने घर के प्रति, तो उसे बिना कुछ सोचे, इनएविटेबली बिना कुछ सोचे उसको छीन लिया जाता है, खींच लिया जाता है उसकी अपनी जिंदगी से, ताकि वो एक विद्रोही, रिबेलियन माने विद्रोही का जीवन, एक गुपचुप तरीके से जीवन अपना जिए। यानी कि उसे खुल के अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने का, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने का कोई भी हक नहीं है। ट्विलाइट एग्जिस्टेंस से यहाँ पे मतलब है दोहरा जीवन जिए वो छुप के, एक विद्रोही के रूप में। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. कह रहे हैं कि जब मैंने अपने शुरुआत की, अपने स्ट्रगल की, फ्रीडम के लिए मैंने इंक्लाइन किया अपने आप को, उसके लिए मैं आगे बढ़ा, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं अपनी फैमिली के ऊपर लोगों को चुनूंगा, अपनी कम्युनिटी, अपने देश को चुनूंगा। बट जैसे जैसे मैं सेवा में आगे बढ़ता गया, मैंने देखा कि मैं अपने परिवार के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, अपने बेटे के प्रति, भाई के प्रति, पिता के प्रति, एज अ हस्बैंड जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आई होप आपको समझ आया हो। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन चैप्टर डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा, और हर एक पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, तो हमारी सीरीज़ इसके एक्सप्लेनेशन की थोड़ी लंबी हो गई है। ये हमारा पार्ट 3 था। आगे का एक्सप्लेनेशन मैं लेके आऊँगी पार्ट 4 में। So if you like my explanation, please subscribe my channel, share my videos, like and leave comment in the comment box. Thank you. See you in next video with remaining explanation. Have a good time with studies.